पे बैल बजा रहे, 1 घंटा पहले भी बजा के गए थे। 1 घंटा पहले क्या बजा के गए थे? अरे बैल बैल काय बजाए थे? बैल आपको मारा नहीं? बैल को काय बजाते हैं? अरे पागल, तुम्हारे घर का घंटी बजाए थे। काय मेरा घर का घंटी फ्री का है क्या जो बजाते हैं आके बैठ के? अपना घर का घंटी बजाइए जाके। मेरा घर का घंटी काय बजा रहे? हम ये घंटी आपके लिए नहीं लगाए, हम आदमी लोग के लिए लगाए जो हम लोग का घर में हम लोग से मिलने आता है। खबरदार जो दोबारा हम लोग का घंटी बजाए तो बैटरी का पैसा आप सही लेंगे। बैटरी वाला घंटी है, खत्म हो जाता महीना में। अरे साला पागल, किसका बच्चा है तुम्हें? किसका बच्चा है? हमको तुम्हारे घर में आना है पगलेट। कैसा पागल बूढ़ा है? हमको पगलेट बोले और बोलता मेरा घर में आएगा तुम? हम तुमको घुसने देंगे? तुम हमको पगलेट बोलेगा तो? हमको नहीं आने देना है तुमको अपने घर में, निकलो यहाँ से। अरे पागल, दरवाजा खोलो, जनगणना करने आए हैं। सरकारी आदमी हम, इस मोहल्ला में सब पागल ही रहता है क्या? पहले वो टकला नेता हमको मार दिया, अब तुम लोग दिमाग खराब कर रहा है। टकला नेता काय मारा? उसका भी बैल बजाया था तुम? अरे यार तुम ये सब बात छोड़ो, दरवाजा खोलो, जनगणना करने आए। सरकारी आदमी है, सरकारी काम में बाधा नहीं बनना। अगर तुम लोग अभी जनगणना नहीं करवाओगे तो दोबारा नहीं होगा, फिर तुम लोग का नाम कट जाएगा कद्दूपुर से। अभी हम लोग का कद्दूपुर में नाम कहाँ लिखा है? हमको कहीं दिखता नहीं, हम घूमने जाते हैं तो। अरे पागल, डॉक्यूमेंट में नाम लिखा रहता है ना, तब ना तुम्हारा आईडी वाईडी बनता है। कैसा लड़का है तुम? अरे तो एक बार नाम लिखा है तब ना मेरा आईडी वगैरह बन गया, तो दोबारा काय पूछने आया? जब आईडी दे दिया बना के तो मेरे पास सब कुछ है, पासपोर्ट वगैरह सब बना हुआ है। अरे यार अपडेट लेने आया, घर में कितना लोग रहता है। जनगणना मतलब आबादी को काउंट किया जाता है, कितना जनसंख्या कद्दूपुर में बढ़ा है, तब ना सरकार को पता चलेगा कि कद्दूपुर का आबादी कितना है, अभी कितना लोग रह रहा है और उस लोग का कितना स्टेटस है। अच्छा ये सब सरकार जानना चाहता है। अच्छा रुकिए, आते पापा से बात करना पड़ेगा तब तो आपको। हाँ हमको पापा ही से तुम्हारा बात करना है, तुमसे करेगा भी कौन बेवकूफ। अरे आप जनगणना करने आए, हमको फालतू बकवास करने आए हैं? काय बेवकूफ बोले हमको? अरे तुमको इतना नहीं पता जनगणना क्या होता है? इतना बड़ा हो गया है तुम। अरे नहीं पता तो नहीं पता, हम तो जीवन में पहली बार सुन रहे हैं जनगणना के बारे में। अरे तो सुन रहे हैं ना तो दरवाजा खोलो, लेट मत करो, जल्दी करो, दूसरा लोग क्या भी जाना है। कर अच्छा अच्छा खोल रहा। और सर जनगणना करने आए हैं? हाँ हम तो जनगणना करने आए हैं, लेकिन आप लोग कैसा आदमी है बताइए? 1 घंटा पहले बैल बजा रहे थे आप लोग का घर का, आप लोग जवाब नहीं दिए। फिर टकला नेताजी आए, बोले मेरे घर का पहले कह लो, नहीं तो आप लोग का पहले हो जाता। फिर हम टकला नेताजी का किए, फिर आपके यहाँ आए बैल बजा रहे 10 मिनट से, तो कोई जवाब नहीं दे रहा। इतना देर काहे लगता है दरवाजा खोलने में? हम लोग सरकारी आदमी है, समय कीमती हम लोग का, जानते हम लोग टीचर का काम करते, जबरदस्ती हम लोग को ये सब काम कद्दूपुर का सरकार थमा दिया। हम लोग को भी दिक्कत होता है ना, गर्मी कितना पड़ रहा है, समझना चाहिए आप लोग को। अरे सर घंटी है ना, वो खराब हो गया, कभी बजता है कभी नहीं बजता है। खैर छोड़िए ये सब बात, ये बताइए आपको चोट वगैरह कैसे लगा है? अरे वो पागल आपका पड़ोसी टकला नेता मारा। काय मारा वो? काय मारा आपको? अरे ये सब बात छोड़िए, आप जनगणना का प्रोसेस पूरा कीजिए, हमको लेट हो रहा है, बहुत मूड खराब है मेरा। लड़का मेरा लिखते जाएगा, जो भी आप डिटेल बताइएगा। तो चलिए हम सवाल जवाब कर रहे, सही सही आंसर बताइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फॉर्म में। अरे हाँ हाँ सर, जो पूछना है पूछिए, बता रहे। सबसे पहले तो ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम कद्दू है। आप मेल है कि फीमेल है? अरे तो कॉमन सेंस का बात है, मेल है हम, देख नहीं रहा आपको? अरे हमको दिख रहा है, उससे क्या मतलब है? हम अपना मन का बात नहीं ना लिख सकते हैं, हमको आपके मुंह का बात लिखना है। हर जगह मन का बात नहीं चलता है, गड़बड़ा जाएगा। आपका जनगणना हो रहा, मेरा नहीं। अरे तो हम पुरुष है, लिखिए। लिख रहा है लड़का। हाँ ये बताइए आपका उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र 46 साल है। अच्छा आपका शादी हुआ है कि नहीं? अरे हुआ है मेरा शादी, 2 बच्चा भी है। बच्चा के बारे में पूछ रहा है। पत्नी का नाम क्या है? मेरी धर्म पत्नी का नाम है लौकी। अच्छा आपकी पत्नी जो है वो फीमेल है कि मेल है? अरे क्या बकवास कर रहा है, फीमेल है कि मेल है? पत्नी तो फीमेल ही होगी ना। नहीं नहीं, आजकल को गारंटी नहीं है, बताना पड़ेगा सब कुछ आपको अपना मुंह से। हम कैसे अपना मन से लिख देंगे? हम ऐसा बहुत सारा घर में गए हैं जहाँ मेल मेल मिल रहा है हमको। अरे फीमेल है, और अब हमको समझ में आ गया आपको मार क्यों लगा है। समझ में आ गया ना, तो ये सब बात छोड़िए, ये बताइए आपकी पत्नी का उम्र कितना है? चाचा आप मेरी माँ का उम्र काहे पूछ रहे हैं? किसी भी लेडीज का उम्र नहीं पूछा जाता है, इतना आपको नहीं पता, बुढ़ा हो गए आप। देखो बेटा, हम लड़की पटाने नहीं आए जो तुम ये सब बात बोल रहे हो, हम जनगणना करने आए। वहाँ रिपोर्ट सही जाता है, जैसे तुम्हारा माँ का आईडी कार्ड में उसका उम्र लिखा होगा ना, तो वैसे यहाँ भी लिखना पड़ेगा। और तुम लोग बीच में नहीं बोलो, तुम लोग से बातचीत नहीं हो रहा है, जब तुम लोग से सवाल जवाब करेंगे तब बताना। आप बताइए कितना उम्र है? किसका? आपकी पत्नी का। मेरी पत्नी का उम्र है 40 साल। हाँ तो भाभी जी है कहाँ? घर पे तो बुलाइए। अरे भाभी जी अभी है नहीं, मायके गई भी है। अच्छा आपकी भाभी भी है, तो भैया कहाँ है? अरे भाभी जी आपकी। मेरी भाभी जी? मेरी भाभी जी के बारे में क्या बात कर रहे हैं? मेरा कोई भाई नहीं है। अरे मेरी वाइफ। अभी आप बोले ना भाभी जी कहाँ है, तभी हम जवाब दिए। इसके भाभी जी कहाँ है? हम कब बोले? अरे आप मेरी पत्नी को भाभी जी नहीं बोल रहे थे? हाँ हम तो बोल रहे थे, तो आप का भाभी जी बोल रहे हैं? आपकी तो पत्नी हुई ना। हाँ हाँ मेरी पत्नी। हाँ तो ऐसे बोलिए ना, कंफ्यूज काहे कर रहा है? गलत लिख देगा लड़का। लड़का ऐसे बेवकूफ है, मायके गई है बस। तो हाँ हाँ मायके गई है। ये बताइए बच्चा कितना है आप लोग को? 2 बच्चा है, दोनों सामने बैठा है। अच्छा 2 बच्चा है। तुम दोनों का नाम क्या है बाबू? चाचा मेरा नाम काला कद्दू है, और ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम गोरा कद्दू है, और मेरा उम्र 12 साल, इसका उम्र 13 साल। अरे अभी तो तुम बोला तुम्हारा ये छोटा भाई है, तो ये तुमसे बड़ा कैसे हो गया? अरे वो बताने में मिस्टेक हो गया, मेरा उम्र 13 साल और इसका उम्र 12 साल है।
और हम दोनों कक्षा 8 में पढ़ते हैं। स्कूल का नाम है भोंदूलाल स्कूल और हम लोग का बाबूजी हम लोग को यही कच्छा और बनियान खरीद कर दिया, यही पहनते हैं। इससे ज्यादा हम लोग का और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सब पूछे नहीं ना, जब पूछेंगे तब जवाब देना, कंफ्यूज नहीं करो। जब पूछेंगे ना तब बताना। आप बताइए, ये घर आपका खुद का है या किराए का है? ये मेरा खुद का घर है। तो ये घर का मतलब मालिकाना हक आपके पास है? हाँ हाँ मेरे पास है। हाँ तो ये बताइए, आपका घर में बाथरूम है? हाँ बाथरूम है, बाथरूम के बिना थोड़ी ना घर होता है। गाँव में होता है, आपका घर में है ना? ये बताइए, जब पेट साफ करने जाते हैं आप लोग तो अंडरवेयर क्या पूरा उतार के करते हैं पेट साफ, या पैर में बीच में फंसा देते हैं, या पूरा पहन के करते हैं? अरे ये कैसा भैया सवाल सब कर रहा है? ये सब थोड़ी ना होता है जनगणना में। नहीं नहीं, जनगणना में ये सब भी डाला इस बार फॉर्म में। तो अगला नेता भी जवाब दिए, वो कहे पूरा उतार देते हैं और बगल में एक आदमी खड़ा होता है जो पकड़ के रहता है क्या? उनका अंडरवेयर। अरे ये सब नहीं बताएंगे, क्या बकवास कर रहा है? फालतू सवाल जवाब कर रहा है। अरे लेकिन बताना पड़ेगा, ये सब नहीं बताइएगा तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। अरे कद्दूपुर का सरकार पागल हो गया क्या? ये सब कोई सवाल जवाब होता है? नहीं बताएंगे ये सब। तुम लोग बताओ रे बाबू, तुम लोग कैसे करता है? अरे चाचा, पर हम तो अंडरवियर पहनते ही नहीं है और ना मेरा भाई पहनता है, तो कैसे बताएं कि खोल के करते हैं कि पहन के, कि आधा खोल के? क्योंकि हम लोग के पापा पैसा नहीं खर्चा करते ना अंडरवियर पे, डायरेक्ट हम लोग को निक्कर दिला दिए हैं। कहीं अभी तुम लोग छोटा है, अंडरवियर खरीदेगा फालतू में पैसा बर्बाद होगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट निक्कर पहनते हैं। और आपका फॉर्म में निक्कर का सवाल नहीं होगा, वहाँ पूछा कि अंडरवियर पहनता है, खोल के करता है या आधा खोल के करता है, निक्कर नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पर खाली छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा, सही बोला तुम। वहाँ लड़का नो कर देगा, नहीं लिख देगा। तुम दोनों ये बताओ, तुम लोग का घर में कितना बार जो खाना है वो होटल से आता है, और कितना बार तुम लोग होटल में जाके खाना खाता है? और घर में जो खाना बनता है वो किस पे बनता है? गैस सिलेंडर पे, पाइप वाला गैस से, या कोई और तरीका है, इंडक्शन वगैरह? अरे चाचा, हम लोग के घर में खाना नहीं बनता है और होटल तो हम लोग कभी देखा ही नहीं है कैसा होता है। अरे क्या बोल रहा है? तो तुम लोग खाना कैसे खाता है जब होटल देखा नहीं और घर में बनता नहीं है? तो अरे पापा, शाम में एक कटोरा हमको और एक कटोरा इसको देते हैं और हम लोग मोहल्ला मोहल्ला घूमते हैं, कटोरा में जो जमा हो जाता है वही खाते हैं और फिर उसमें से जो बचता है वो पापा खाते हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है? इतना बड़ा घर बना लिया और बोलता है भीख मांग के खाना खाते हैं, कुछ भी बोल रहा है। आप कुछ भी पूछ रहे हैं तो हम लोग को भी कुछ भी जवाब देना पड़ा। हम तो इस शब्द ही पहली बार सुने, जनगणना। आप तो हमको कह रहे थे इसमें आबादी काउंट किया जाता है, कितना लोग रह रहा है, लेकिन यहाँ तो आप कक्षा के अंदर भी घुस रहे हैं। इतना भी ज्यादा कद्दूपुर की सरकार को अंदर नहीं घुसना चाहिए, घुस के करेगी क्या? इतना लोग का डेटा देखेगी? अरे आजकल एआई का समय, सारा डेटा कंप्यूटर में डाल देगी, एआई देखेगा, समझे? एडवांस हो गया है सिस्टम। ज्यादा बकवास नहीं करो, तुम्हारा तो चेहरा पसंद नहीं आ रहा, ऐसा भिस्कोल लड़का है तुम। वो तो हमको भी पसंद नहीं आ रहा, नहीं आपका चेहरा नहीं आपका सवाल, फिर भी बैठे है ना। बैठा है ना तो जवाब दो, खाना कैसे बनता है घर पे? सही से बोलो। हम लोग का घर पे खाना गैस सिलेंडर पे बनता है और हम 5 रोटी खाते हैं, बाबूजी 2 रोटी खाते हैं, काला कद्दू 6 रोटी खाता है। रात में दूध हम पीते 5 गिलास और 4 ब्रेड में मक्खन लगा के और मलाई लगा के खाते हैं और 2 कटोरा देसी घी ऊपर से हम पी जाते हैं। हमको क्योंकि पहलवानी करना है। मेरा नाम है गोरा कद्दू, सब डिटेल लिख दीजिए। लिखिए, ये सब हमको खाने में बहुत पैसा लगता है, सरकार हमको पैसा देगा, तब हम कद्दूपुर का नाम रोशन करेंगे, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे हम। ज्यादा बकवास नहीं करो, ये सब नहीं लिखा जाता है जनगणना में। तो आप जो अभी तक पूछ रहे थे वो सब लिखा जाता है, ये सब नहीं लिखा जाता है? नहीं नहीं, ये सब नहीं लिखा जाता है। ये बताओ, तुम लोग का घर में फ्रिज है? हाँ, हम लोग का घर में फ्रिज है। तो जाओ एक काम करो, मेरे लिए ठंडा पानी लेके आओ, बहुत गर्मी लग रहा है, प्यास लगा है जोर से। हम लोग का घर में जो फ्रिज है ना वो खराब है, उसमें हम लोग कॉपी किताब रखते हैं। अरे तभी तो दिमाग भी वैसा है, तुम लोग से बातें करना बेकार है। भाई साहब आप बताइए, इस लोग को कैसे संभालते हैं? मुझसे तो थोड़ा देर भी नहीं संभाल रहा है। अरे लोग मूर्ख सब है और आप भी फालतू फालतू सवाल जवाब कर रहे हैं। कौन बनवाया इस बार फॉर्म? पहले तो ये सब नहीं पूछता था जनगणना में। आप पूछ रहा, क्या कर सकते हैं? हमको खुद अजीब लग रहा है, लेकिन टकला नेताजी लोग देखिए ना भरवाए है, लिखिए मेरा घर में पेंट किया हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है। अभी आज से भी सब सवाल करना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड है आपकी? अरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड क्या बनाएंगे जब मेरा शादी हो गया। टकला नेताजी तो हमको जवाब सही से दिए थे, आप क्या टेढ़ा दे रहे? वो हमको बोले गर्लफ्रेंड नहीं है, आप भी बोल सकते थे गर्लफ्रेंड नहीं है। गुस्साइए नहीं, हम टकला नेताजी का बोलिएगा तो डेटा दिखा देंगे। अरे हमको नहीं देखना है। नहीं देखना है तो जवाब दीजिए। घर में कितना लोग रहता है कुल? अरे मेरे घर में 5 लोग रहता है। 5 लोग? तो बच्चा के बारे में बताए, अपने बारे में बताए, पत्नी के बारे में बताए, और कौन? यानी गर्लफ्रेंड के बारे में आप छुपा रहे हैं। अरे गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी बेटी है। अरे तो जब पूछे आपसे आपका बच्चा कितना है तो 2 काहे बोले? अरे वो मेरी छोटी बेटी है, सबसे छोटी है, डॉली नाम है। वो यहाँ रहती नहीं है, साल में 1 या 2 बार आती है, भूल जाते उसके बारे में। हमेशा अपनी मम्मी के साथ नानी घर पे रहती है। अच्छा, बेटी को भूल गए आप? अरे भूल नहीं गया, दिमाग से उतर गया, रहती नहीं ना सामने कभी भी, फोन पे भी बात कम होता है हम लोग का, छोटी है अभी ना। अच्छा, मतलब 3 बच्चा आपको? हाँ 3 बच्चा है। काहे? कद्दूपुर का सरकार कब से कह रहा है हम 2 हमारे 2, यही अच्छा होता है, तो फिर ये 3 बच्चा कैसे हुआ? एक आपका पड़ोसी है टकला नेता, इतना पैसा वाला नेता, उससे हम पूछे एक बच्ची क्यों, आप तो इतना पैसा वाला, तो बोले पैसा है तो क्या हुआ, एक बच्ची काफी है। इतना पैसा वाला होके उनकी एक बच्ची और आपका 3-3, आपका कितना कमाई है महीना का? अपना आय बताइए। अंकल, आय भी बताना होता है इसमें, लिखना पड़ेगा पापा कितना कमाते हैं, तब तो पापा जो टैक्स चोरी करते हैं सरकार को पता चल
जाएगा ना। अरे तुम चुप रहो, क्या बकवास कर रहा है? बकवास कहाँ कर रहा है? लड़का सही तो बोल रहा है। कितना कमाते बताओ बेटा? टैक्स चोरी नहीं करना चाहिए। तुम्हारा पापा जो टैक्स चोरी करता है ना, उसी वजह से तुम लोग को ये गंदा रोड मिलता है, समझ रहे हो? नाला का पानी मिलता है बारिश में, अच्छा स्कूल का सुविधा नहीं मिलता है, ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है, विदेश जाने नहीं मिलता है, तुम लोग को महंगा हो जाता है टिकट इसी सब वजह से।